मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप में चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रेकअप क्या होता है और ये ब्रेकअप कितना दर्दनाक होता है, ये आपको शायद अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा, क्योंकि आप इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो। आप अपने ब्रेकअप से अभी तक उभरे नहीं हो, बाहर नहीं निकल रहे। ब्रेकअप दुनिया की सबसे बड़ी इमोशनली दर्द देने वाली चीज़ है। ब्रेकअप से ज़्यादा दुनिया में कोई दूसरी इमोशनली आपको इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करती। तो जाहिर सी बात है, आप ये चीज़ें उभरना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ब्रेकअप का दर्द और यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा आपको, बहुत ही पेनफुल हो रहा होगा। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था जब मेरा ब्रेकअप कभी हुआ नहीं था, लेकिन जब मेरा ब्रेकअप हुआ तभी मुझे एहसास हुआ कि इस ब्रेकअप का कितना पेनफुल होता है, इतनी हमारी लाइफ में बहुत ही इफेक्ट पड़ती है। और जब आपका ब्रेकअप होता है, जब आप हर्ट होते हो, तभी आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है। आपको लगता है कि आपके साथ आपकी लाइफ में कोई नहीं है, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। आप अपने आप को पूरी तरह से अकेला महसूस और हेल्पलेस महसूस कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो इस ब्रेकअप से कैसे बाहर निकले और अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। आप डेफिनेटली उनको फॉलो करेंगे तो आप अपने ब्रेकअप से दर्द को बहुत ही ईजी कर सकोगे और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकोगे। यहाँ पे आपको पहली चीज करनी होगी कि डोंट कॉन्टेक्ट योर एक्स। आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है, आपका एक्स बॉयफ्रेंड है, उसके अब वापस कांटेक्ट करने की ट्राई ना करो, क्योंकि जब आपका रिलेशन खत्म हुआ तो आपने ट्राई की होगी। अगर आप चाहते होगे कि रिलेशन बचाने के लिए, तो आप लोगों ने ट्राई तो जरूर की होगी, लेकिन बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है या अपना रिलेशन खत्म हो गया है, आपको पता है कि अब आपका रिलेशन की तरह से जुड़ नहीं सकता, तो आप फोकट में ट्राई क्यों करें। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि उनका रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, फिर भी अपने एक्स के साथ कोई ना कोई कांटेक्ट रखते हैं, उनको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। तो आपको पता है कि इसका कोई मतलब नहीं है उनसे साथ बात करने। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दर्द दे सकता है, पेन दे सकता है, उसकी मेमोरी आपके पास हमेशा के लिए रह जाएगी। तो पहले तो आप ये चीज़ करोगे, आपके पास उनके कोई कॉन्टेक्ट है सोशल मीडिया पे, कहीं भी उनको कहीं भी फॉलो ना करो, ताकि आपको जो दर्द है वो कम हो जाए। आप ये मान के चलोगे कि अब सिर्फ आप उनके फैन बन के रह जाओगे, आप उनके साथ और कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस तरह से आप उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहते हो, क्योंकि रिलेशन खत्म हो जाने के बाद आप अपने एक्स के साथ कोई भी कांटेक्ट रखते हो, उनके साथ कोई भी आप कांटेक्ट में रहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आपको तकलीफ दे सकती है, इसके सिवा आपको कुछ और दे नहीं सकती। तो आपका रिलेशन खत्म हो गया है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि उनके साथ नो कांटेक्ट वाला ये सबसे पहला रूल फॉर्मूला जो भी कहो, आपको ये अपनाना चाहिए कि उनके साथ कोई भी कनेक्शन अपना ना रखें। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके इमोशनली जो भी उबार है उनको बाहर निकलाओ। प्रेम, लव, इश्क, मोहब्बत, ये जो भी होता है हमारा एक इमोशनली लगाव होता है। लव हमारा एक सबसे बड़ा इमोशन है। तो आप हॉट हुए, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आपके इमोशन इस टाइम पे इतने बुरा महसूस कर रहे होगे, आपको समझ में नहीं आता होगा, आप इतने कंफ्यूज हो गए होगे। आप जॉब करते होगे, स्टडी करते हो, जो भी काम करते हो, तो आपके इमोशन बीच में आ जाएंगे और आपको दिन रात आपके ब्रेकअप के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में ये सारे ख्याल आपको पूरी तरह से घूम रहे हैं। तो आपका ना कहीं पे ध्यान लगता है, ना कोई काम हो, अच्छी तरह से कर रहे हो। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे इमोशन इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि हमारा दूसरी और कोई चीज़ में हमारा ध्यान ही नहीं लगता। हम सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेकअप के बारे में सोचते हैं। तो एक काम करो, एक दिन आप घर पे बैठ जाओ या ऐसी कोई जगह पे चले जाओ, आपके जो भी इमोशन है उसके बारे में सोच लो। जो भी आपको थॉट आने हैं वो तो आप में है, तो आएंगे, तो उनको इसी तरह से सोच लो। आपको जितना बुरा फील करना है, रोना है, जो भी करना है कर लो। अपने सारे इमोशन को बहा दो, उनको बाहर निकलने दो, क्योंकि जब तक वो आपके अंदर दबे रहेंगे तो तब तक आपको शांति से बैठने नहीं देंगे, आपका मन नहीं लगेगा और आप कभी ब्रेकअप से बाहर निकल ही नहीं सकोगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो भी इमोशन है उनको बाहर निकाल दो। हो सकता है कि आपका कोई क्लोज ऐसा दोस्त हो, कोई भी हो, जिनके सामने आप अपनी बात रख सको, जिनको आप अपना दर्द बता सको। उनको सब कुछ बता दो कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, आप कितना पेन महसूस कर रहे हो, आप कितना बुरा महसूस कर रहे हो। क्योंकि आप अपना दुख उनके सामने पूरी तरह से अपना इमोशन निकालते हो तो ये बहुत ही हल्का महसूस करोगे। ये बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपके अंदर आपके इमोशन दबे ही दबे रहेंगे तो आप कभी अपने एक्स के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकोगे और हमेशा ये आपको तकलीफ ही देते रहेंगे। तो बहुत ही जरूरी है आपके अंदर जो भी इमोशन है, जिनको भी आपके इमोशन को हानि पहुंचती है, उनको बाहर। एक रीजन ये भी हो सकता है कि अब तक आप अपने ब्रेकअप के बारे में क्यों सोच रहे हैं, उसके थॉट आपके दिमाग में क्यों चल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जब हमारा कोई लव वन होता है जिसपे हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, वो हमारे साथ गलत करता है, हमारे साथ इतना अच्छा रिलेशन रखता है, तो हमें कभी कभी इन चीज़ों पर यकीन नहीं होता कि हमारे साथ सच में ये हुआ है। हमें कभी कभी लगता है कि क्या ये मेरे साथ ही हुआ है।
हमें इन चीज़ों पे इतना जल्दी विश्वास नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको धीरे धीरे उस पर बिलीव होता जाएगा कि आपका रियल में ब्रेकअप हुआ है और आपका पार्टनर है उसने ये किया है, वो आपकी बात को नहीं समझ सकता। जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है, तो हम यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज हो जाए कि मेरा तो इतना रिलेशन था, मेरा बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड था, वो भी बहुत अच्छी है, वो ऐसा नहीं कर सकती, मेरा ऐसा रिलेशन इस तरह से बर्बाद नहीं हो सकता। तो हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करें, इसीलिए हमको ट्रस्ट नहीं हो सकता कि हकीकत में ये चीज़ हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि आपको ये चीज़ माननी होगी कि ये चीज़ आपके साथ हुई है। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ भी ब्रेकअप होता है और मोस्ट ऑफ लोगों को इन चीज़ से स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि आपको एक्सेप्ट करना है, मान लेना है कि आपके साथ ये हुआ है। क्योंकि हम जब कोई चीज़ को मान लेते हैं ना, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रियल में आपके साथ ये हुआ है और आपके पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी हो उनको माफ़ कर दो। ये दोनों चीज़ अगर आप किसी को भूलना चाहते हो और ब्रेकअप से बाहर निकलना चाहते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ कि ये चीज़, एक तो पहले ये चीज़ मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि आपका ब्रेकअप हुआ है, आपके पार्टनर ने ये किया है। और दूसरी चीज़ है उसे माफ़ कर देना है। जब आप दिल से किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप 2 सेकंड में उस इंसान को भूल जाते हैं, क्योंकि उसकी मेमोरी, उसकी गलतियाँ जो भी आपके दिमाग में हो गए, ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो सकता ना, यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि आपके साथ ये हुआ है और आपने उसको माफ़ भी कर दिया। तो आपको ये समझ लेना है कि ये मेरे कुछ गुण थे जो मैंने किया और उसके कुछ संस्कार थे जो उसने किया। तो इन चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप आसानी से यहाँ से आगे निकल सकते हो, इससे बाहर निकल सकते हो। प्यार हमें अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खूबसूरत एहसास करवाती है। जब हमें प्यार होता है तो हमारी दुनिया ही बदल जाती है, रंगीन दुनिया में हम चले जाते हैं। हमारी लाइफ का सबसे खूबसूरत एक पल होता है, एक एहसास होते हैं और हम खुद अपने पार्टनर में इस तरह से खो जाते हैं जिस तरह से हम अपना व्यक्तित्व ही उसमें डाल देते हैं। तो आपको जब भी प्यार हुआ, जब आप रिलेशन में आए, इसके पहले आप कुछ और थे, लेकिन प्यार में मोस्ट ऑफ इंसान होते हैं वो बदल जाते हैं और ब्रेकअप के बाद तो वो इंसान बर्बाद हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि उसने अपना जो व्यक्तित्व था, अपनी जो पर्सनालिटी है वो तो पहले ही कन्वर्ट कर लेती थी। अपने रिलेशन में आने के बाद आप अपने पार्टनर में खो गए थे, आप प्रेम में थे, रंगीन दुनिया में थे। तो आपको यहाँ पे खुद को ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए अपने आप को कि आप रियल में क्या हो। आप एक पर्सन थे जो पहले खुश रहते थे, अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करते थे, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो, दिन रात अपने रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, उसमें हर्ट हो रहे हो, आप यही सोच रहे हो कि आपने लाइफ में क्या खोया, आप कितने तकलीफ में हो, आप बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हो। लेकिन रियल में आप वो नहीं हो, रियल में आप वो हो जो रिलेशन से पहले आप थे और अपनी लाइफ में वापस भी आप वही हो। आपको अपने आप को वापस ढूंढना है इस रिलेशन के बाहर नहीं, क्योंकि अब तो आपका रिलेशन खत्म हो गया है। तो आप भी उस रिलेशन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि आपका रिलेशन अब रहा नहीं है। तो आपको शांति से बैठ कर खुद को ढूंढना है कि आप क्या पर्सनालिटी हो, आप क्या व्यक्तित्व हो। इस रिलेशन में आने से पहले आपको याद होगा कि आपकी एक लाइफ थी, वो बहुत ही अच्छी थी, आप मज़े करते थे, दोस्त के साथ जाते थे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही खुशी थे। लेकिन इस रिलेशन में आने के बाद सब कुछ बदल गया, आप और मज़े में आ गए। इस प्यार ने आपको बहुत ही खूबसूरत एहसास कराए, आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत इंजॉय किया, आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ। इसके पहले आपको लाइफ में इतनी गजब की एक्साइटमेंट कभी नज़र ही नहीं आई होगी। तो आपने सिंगल होने का तो मज़ा लिया है, आपने अपने रिलेशन में आने का भी मज़ा लिया है, तो फिर से सिंगल हो गए तो आप इन चीज़ का भी एक्सपीरियंस करो। क्योंकि कितने टाइम हो गया आपने जब सिंगल थे तब जितनी मस्ती की थी, मज़े किए थे, वो आप अभी नहीं कर रहे हो। तो आप रिलेशन में रहकर मज़े कर सकते हो। तो एक सिंगल लाइफ का भी बहुत बड़ा मज़े होते हैं, वो फन होता है सिंगल लाइफ में भी, वो भी आपको करना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी जो करने की जो हॉबीज़ है वो कर सकते हो। आपकी जो विश होती है, आपके लाइफ में जो भी गोल होते हो उन पे ध्यान दो और खुद एक सिंगल होने के मज़े ले सकते हो। ये भी आपको हेल्प करेंगे ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए। अब एक समय है कि आपको अपने खुद के विचारों पे ध्यान देना है इस रिलेशन से बाहर निकलने के बाद। क्योंकि रिलेशन में थे तो आपने बहुत सारे प्लानिंग बनाए थे, आपको वो करना था, वो करना था, लेकिन ब्रेकअप हो गया, आप बहुत हर्ट हुए, आप बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद रिलेशन से बाहर निकलने के बाद आपको अपने विचारों पे फोकस करना है कि अभी आपके विचार क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि रिलेशन के निकलने के बाद आपकी लाइफ आपके सामने पड़ी है, तो आप उसके लिए भी सोचते होगे कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप कैसी लाइफ जी रहे होगी और उसके बारे में आपके क्या प्लान है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आए होंगे कि आप किस तरह से लाइफ जीना चाहते हो, आप लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि ब्रेकअप सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये घटना आपके साथ नहीं हुई, दुनिया के मोस्ट ऑफ लोगों के साथ ये होते हैं और फिर भी लोग अपनी लाइफ जीते हो और अच्छी तरह से जीते हैं। तो ये आपकी लाइफ का एक पड़ाव था जो आप उसमें से बाहर निकले हो और गुजर रहे हो।
तो ये दुनिया के सब लोग स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ से। तो आपको यहाँ पे रुक नहीं जाना है, आपको बिल्कुल ही निराश नहीं होना है और आपकी लाइफ के लिए अपने विचारों पे सोचना चाहिए कि आप आगे क्या कर सकते हो और उस पर आपको काम करना चाहिए। जब हम ब्रेकअप से गुजरते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। हम किसी को सहारा ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे प्रॉब्लम को समझे, हम खुद को संभाले। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप ब्रेकअप से स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको कोई ऐसा नया पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए, नया रिलेशन बना लेना चाहिए, ताकि आपका ब्रेकअप का पेन है वो तभी बहुत फास्टली खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये चीज़ करने के लिए आपको बिल्कुल ही नहीं कहता हूँ, क्योंकि जब आप ब्रेकअप से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ का पता नहीं होता कि आप जल्दबाजी में रिलेशन बना लेते हो तो आपका पार्टनर कौन है। आप इतने अवेयर नहीं होते अपने रिलेशन के लिए। जब आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ रिलेशन बना रहे हो तो आप ऐसे ही अपना सहारा ढूंढने के लिए किसी के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रुकना चाहिए कि जल्दबाजी में आप कोई रिलेशन ना बनाओ। जब आप मेंटली नॉर्मल हो जाओ तभी आपको नए रिलेशन के बारे में सोचना चाहिए। जब तक आपके साथ ये प्रॉब्लम है तब तक आपको जल्दबाजी में कभी नया रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करोगे तो बहुत ही जल्दी आपके 2 एक्स हो गए। इस टाइम पे आपको बहुत ही एक चीज़ हेल्प दे सकती है, वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन के लिए ट्राई करना चाहिए तो इस टाइम के लिए आपसे इनसे बेस्ट उपचार और कोई हो ही नहीं सकता। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके विचार बहुत ही शांत होते हैं, आपके विचार आपके कंट्रोल में होते हैं, आपका माइंड एक ऐसी शांति देगा आपको और आपको इन चीज़ों से उभरने और अपने बारे में बेटर तरह के सोचने की ताकत आपको सिर्फ मेडिटेशन दे सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी तरह से मैं कहता हूँ ट्राई करना ही चाहिए आपको। इसके बाद आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप कोई क्वेश्चन मुझे पूछना चाहते हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट Q&A सेशन में उसका आंसर जरूर दूंगा। आपको मेरा ये आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो इसे लाइक जरूर करना। और आप मेरे वीडियो चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे लव और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ और रिलेशन को काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।